अभी हम हांसूपुर गांव पहुंचे हैं, जो कि बड़गांव ओपी के अंतर्गत पड़ता है ये गांव, और ये गौराबोराम विधानसभा में पड़ता है। और ये मामला आपको काफी दिन से देख रहे हैं, अखबार में चल रहा है। सकतपुर में एक लड़की को मार दिया गया, जो लड़की इसी हांसूपुर गांव की है। जी हां, वही दहेज, जिस दहेज प्रथा के खिलाफ हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी है, यहाँ की इस मौजूदा सरकार बिहार की है, दहेज प्रथा के खिलाफ, उसी दहेज के कारण एक बेटी को मार दिया जाता है। और एक ही बेटी नहीं, आए दिन बिहार में दहेज की सबसे ज्यादा घटना होती है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या मुख्यमंत्री जी, आपका ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब तक ये चलता रहेगा? आइए हम यहाँ पे ग्रामीण है, कुछ उनसे बात करेंगे, और लड़की की भाई है। सबसे पहले हम उस लड़की की भाई से बात करेंगे, जो घटना की जानकारी जब मिला तो वहां पहुंचे तो उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया गया, उनसे जानकारी लेते हैं और उन्हीं से हम पूछते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार झा। जब आपको कैसे पता चला जो आपके बहन को वो मतलब हत्या हो गया है? बाजार में प्रचार में थे, यहाँ से फोन आया जो वहाँ कुछ हो चुका है, जाइए। कितना तारीख की बात है? इस 7 तारीख का। 7 तारीख जी। तो वहाँ जाने से पहले फिर देखे हम लटका थाने के लिए, वहाँ जाने से पहले हमको बहुत धमकाया। अच्छा। सब प्रशासन आने से पहले। हाँ। आप वहाँ जब पहुँचे, हाँ। आप वहाँ पर पहुँचे तो आप क्या देखे जो आपकी बहन की लाश पड़ी हुई है? हाँ, लटकी हुई थी, लाश लटका हुआ था। हाँ। तो वहाँ का उसके परिजन जो है क्या बोला आपको? उसके ससुराल वाले आपको क्या बोला? धमकी दिया, नहीं अगर तुम जो हम बोलेंगे सो करना, नहीं प्रशासन भी आ रहा है, और नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा देंगे बहन के जैसे। मतलब आपको धमकी दिया गया। देखिए, एक भाई को धमकी दिया गया। जब इन्हें पता चला जो मेरे बहन के साथ इस तरह की घटना हो गया है, ये उस समय एक प्रचार प्रसार में, नगर पंचायत की प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। जब इनको पता चला तो ये सुपौल से डायरेक्ट उनके घर पे पहुंचता है, तो वहां पे लड़की के ससुराल वाले के तरफ से इनको धमकी दिया जाता है जो मैं कहूं वही चीज तुम बताओगे। प्रशासन को हमने कॉल किए हैं, प्रशासन आ रहा है, जो हम बोले वही तुम बोलना, कुछ ज्यादा प्रशासन को नहीं बोलोगे। जी, एप्लीकेशन लिखवाया और जो बोला हम पहले जाके। कौन एप्लीकेशन किसने लिखाया? सरपंच ने। सरपंच कौन था? क्या नाम है उसका? रमेश चौधरी। रमेश चौधरी। कहाँ की है? नदियामी पंचायत की। नदियामी पंचायत की है, हाँ, हरिहरपुर। लड़का का चाचा है। लड़का की चाचा है वो जो सरपंच है, वो लड़का का चाचा है। हाँ। आपसे क्या उसने लिखवाया? बोला जो लिखो जो डिप्रेशन में है, पहले 6 महीने डिप्रेशन में है। डिप्रेशन मतलब ब्रेनी हालात, दिमागी हालात, मानसिक हालात असंतुलन है। हाँ। तो इसकी जानकारी जब वो जिंदा थी तो कभी उसके ससुराल वाले दिया जो आपके बहन को जो है ब्रेन का प्रॉब्लम है या कोई बीमार है या कोई तरह की बात है, आपको फोन हुआ था? नहीं दिया था। तो फिर आपने सवाल किया ना, उसको पूछे ना जो मेरे बहन तो सही था, तो कैसे वो पागल, दिमागी हालत कैसे उस डिप्रेशन में? हम हॉपलेस हो गए थे और दबाव दे दिया था, प्रेशर, उसकी वजह सिंगल थे, असगर थे, इस वजह से। तो थाना प्रभारी जब आया, आप वहाँ थाना जब पहुंची तो क्या आपके साथ क्या हुआ? थाना भी प्रभारी था और मैं भी था, और सामने में मैं तो होपलेस था, जो लिखाने गया मैं लिखते गया। अच्छा, आपसे दबाव डाल के वहाँ पे सुसाइड नोट पे लिखवाया जाता है। हाँ। जो लिखो मेरा बहन पागल था, ऐसा करके आपसे लिखवाया गया। देखिए कैसे इनको दबाव देके इनसे लिखवाया गया वहाँ पे। आइए, कुछ ग्रामीण है, आप उनसे हम बात कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? इंद्रकांत। इंद्रकांत जी, क्या जो लड़की की हत्या हुई है अंजलि कुमारी की जी, क्या वो उसका ब्रेनी हालात सही था? वो पागल थी? नहीं, कभी नहीं, नेवर इन द होल लाइफ she was do not any accept this condition। तो फिर वहाँ की ससुराल वाले जो उनका आरोप लगा रहा है, जो लड़की पागल थी, दिमागी हालात खराब था, इसके लिए उसने फांसी लगा लिया, क्या ये सही है या गलत है? गलत है। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? आप क्या कहना चाहते हैं? उसका जो है तो वो लोग मार दिया है, उसको मिल करके वो लड़का मार दिया है और उसका उचित सजा होनी चाहिए उसे। अच्छा, वो लड़का सुन रहे हैं जो दहेज वहेज भी मांग रहा था? हाँ, उसका सब कुछ अदा था, फिर भी सरप्लस कर रहा है कि 20 लाख, कितने 10 लाख रुपया दीजिए। अच्छा, हाँ, सुन रहे हैं, लोग डिमांड कर रहा है कि रुपया दीजिए। अच्छा, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम अरुण कुमार झा है। ये जो घटना घटी है अंजलि के साथ में, अंजलि कुमारी के साथ, जो दहेज के लिए मार दिया गया है,
ससुराल वाले का आरोप है जो लड़की पागल था। आप लोग इस जगह की अंजलि के ग्रामीण हैं, क्या आपको ऐसा लगा कभी जो लड़की के ब्रेन का डिस्टर्ब था या कुछ था ऐसा? नहीं, कभी नहीं लगा। आज से कुछ दिन पहले 29 तारीख को मैं अपने भांजा का जनेऊ में जा रहा था, वो लड़की मेरे से मिली, उसका मैं बड़ा चाचा हूँ। उन्होंने कहा मौसा जी, चाचा जी, मौसा रिश्ते में एक तरह से मैं उसका मौसा भी लगता हूँ और चाचा भी लगता हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा ऐसे मंतोष का जन्म है उसमें जा रहा हूँ। उससे मैंने पूछा अंजलि तुम कब जाओगी? तो मैं भी तो आज ही जा रहा हूँ। क्यों? तो मेरे घर में घरवास है। आज से पहले वो तो इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी पढ़ाई करती थी, आप क्या बताओ, पढ़ाई में इंटर में फर्स्ट डिवीज़न की। आज तक तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, इतनी व्यवहार से सकुशल थी, मत पूछ। सुधीर झा, आप ये बताइए सुधीर जी, ये जो अंजलि थी यहाँ की, जो ये हंसूपुर गांव की लड़की थी, वो कैसी थी व्यवहार में? बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और समाज में भी बहुत अच्छी लड़की थी, सबको मान सम्मान सब कुछ से बात अच्छा करती थी। अच्छा, कितना समय पहले उसका शादी हुआ था? अब 21 नवंबर को हुआ था, 6 महीना लगभग। 6 महीना के लगभग। 6 महीना में वो तो यहाँ आई होगी नैहर? एक बार आई है। आई थी। दो बार आई थी। आपको क्या लगा उस समय में? आप देखे थे जो दिमागी हालात से कभी नहीं कमजोर, सब बिल्कुल सब 100% सही थी, कभी नहीं खराब थी। तो अभी उसके ससुराल वाले के द्वारा हत्या कर दिया गया या क्या? मतलब उसके ससुराल वाले के साथ करीबन हत्या कर दिया गया है। किस मामले में, क्यों किया? उसको क्यों किया? जो उससे 2 लाख रुपया का दहेज मांग कर रहे थे जो, और हमको 2 लाख रुपया चाहिए। हम इस गांव का वार्ड भी हैं, तो जिस रोज घटना हुआ तो हमको पता चला, तो हम आए, तो यहाँ पता लगाए, तो इससे पहले इन लोग को बोलता था जो हमको 2 लाख रुपया चाहिए, जिसके कारण इस लड़की को, पापा को, भाई को बुलाया भी था 31 तारीख को, और उनसे डिमांड किया था जो आप जो हुआ सो हुआ, 2 लाख रुपया और हमको आप दीजिए। जिसके कारण इन लोग कुछ टाइम लिए, इन लोग से वो पेपर भी बनवा लिए, और इस बीच में फिर 7 तारीख को पता चला जो उसको मार भी दिया गया है। मतलब दहेज के लिए, रुपया के लिए पेपर भी बना लिया है 31 तारीख को, एग्रीमेंट पेपर। जी हाँ, कब बना था ये? 31 तारीख को सरपंच साहब बनाए हैं, लड़का का चाचा के सामने। जी हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, आप सुने, और एग्रीमेंट पेपर, दहेज के लिए एग्रीमेंट पेपर बनाया जाता है। आप बोलते हैं दहेज प्रथा खत्म करो, दहेज प्रथा बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग क्यों बेटी को जिंदा रखे? इसी दिन देखने के लिए। एक तो शादी करता है, उसमें खर्चा लाखों की खर्चा होती है, उसके बावजूद शादी के बाद भी दहेज मांगा जाता है, जो इस परिवार के साथ घटना घटा है। और उसमें भी लड़का का चाचा सरपंच है, उनके द्वारा एक बॉन्ड पेपर बनाया जाता है। बताइए, क्या वो कर्ज लिया था? जी नहीं। दहेज के लिए उनको पैसा कब दोगे, इसके लिए एग्रीमेंट पेपर बनाया जाता है। बताइए ये कैसा न्याय है? और ये कैसी आपकी सरकार में ये सरपंच पंच आपने तो बनवा दिए पंचायती राज में, लेकिन सरपंच का पोस्ट एक मजिस्ट्रेट की पद के जैसा होता है, उनकी एक गरिमा होती है। क्या उस गरिमा को धूमिल कर दिए? जो बॉन्ड पेपर बनाया जाता है दहेज की पैसा के लिए, ये कहाँ की न्याय है? ये तो सरासर गलत हो रहा है। नीतीश बाबू, जरा आप इस पे ध्यान दीजिए। ये आपका क्या नाम है? कालीकांत झा। आप लड़की का कौन थे? चाचा हैं। क्या ये मामला है ससुराल वाले जो उनको मार दिया है, ससुराल वाले का आरोप है लड़की जो है मानसिक संतुलन सही नहीं था, क्या ये सही है? मानसिक उसका स्थिति बिल्कुल सही था, मानसिक में कोई दिक्कत नहीं था। इंटर में लड़की फर्स्ट डिवीज़न से आई है। अगर मानसिक हालत खराब रहता तो लड़का ये शादी किया तो उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। 6 महीना का बात है, कोई तो ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है शादी का, अरे साल भी नहीं उसका लगा है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी 6 महीना पहले हुआ है, 6 महीने से आज तक आपको ऐसा, जब तक लड़की जिंदा थी, 7 तारीख को ये घटना घटा है, 6 तारीख तक के बीच में कभी ऐसा कॉल उसके ससुराल वाले की तरफ से आया जो आपकी लड़की बीमार है या गलत हरकत कर? आज तक न कॉल आया न खबर मिला। 7 तारीख को डायरेक्ट सुबह में 6 बजे खबर आया जो आपकी लड़की ने फांसी लगा के मर गई, आप लोग 4 समांग आइए। हम 4 आदमी जब वहाँ पहुँचे, हरिहरपुर वहाँ पर पहुँचे तो उनका चाचा रमेश नाम का जो है सरपंच है, वो बैठे थे।
तो हम बोले पहले हम देखेंगे। तो बोला नहीं आप यहाँ बैठिए। तो हम वहाँ बैठ गए उसके सामने में। फिर बोले थोड़ा हमको देखने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। तो नहीं, जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं देख सकते हैं। तब भी उसका जो है जो ससुर थे, अंजलि का ससुर, उनको हम बहुत रिक्वेस्ट किए, तब वो बोले चलिए दिखा देते हैं। तो खिड़की के सामने जब गए देखने के लिए तो बेड थे, बेड से 1 इंची ही ऊपर उनका कदम था, और न कोई बेड पर कुछ ऐसा सामान, कुर्सी या कोई चीज़ जो होता है, कुछ नहीं मिला। ओढ़नी जो उसके गला में लगा था बिल्कुल लपट के जो है फंसा के धरेन में बना, धरेन मतलब होता है सिकमी वाले खपड़े वाले घर में, और वो खपरा का घर है। पीछे जो खिड़की है, जो कि हम प्रशासन के नज़दीक में भी हम परसों बोले आप जाके वहाँ जांच कीजिए, उसका पीछे खिड़की टूटा हुआ है। उससे आदमी अंदर आया है और मारकर तकिया मोड़ा हुआ बेड पर वैसे नजर आया, और तब उस लड़की को टांगा गया, टांग दिया। तो सरपंच साहब को जो हम ये बात बोले, जो ये घटना घटी नहीं, ये घटना किया गया है, तो वो हमको बता रहे हैं जो आप प्रशासन है जो इतना इंटरव्यू हमसे कर रहे हैं। हम कहलिए नहीं, हम आपका जो समधी हैं, हम आपसे प्रशासन वाला नहीं बर्ताव कर रहे हैं। तो आप यहाँ बैठिए, जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक आपको जाने नहीं देंगे। आप चारों गवाह बनिए, साइन कीजिए, हम इस लाश को बिना पोस्टमार्टम को जलाएंगे। हम बोले भैया हम ऐसा सिग्नेचर ना आपके पेपर पर करेंगे और ना हम प्रशासन के नज़दीक रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो तब भी वो जबरन हमको घेरने का कोशिश किया, हम नहीं रुके, हम वहाँ से 3 आदमी निकल गए। मात्र एक लड़की का जो भाई था उसको पकड़ लिया, अंदर में ही बंद कर दिया, मेन गेट लॉक कर दिया, तो वो अंदर में फंस गया लड़का। बाकी हम 3 आदमी वहाँ से भागकर आ गए गांव वापसी। अच्छा, जब पोस्टमार्टम के लिए आपने बोले जो हमको शक है हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, तो क्या बोला सरपंच? नहीं, हमको मैनेज है थाना आएंगे, उनके सामने में आप चारों आदमी कहिएगा जो दिमागी हालात इसका खराब था, ये फांसी लगा के मर गई और लाश को यहीं हम डिस्पोजल करके जला देंगे। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं? हाँ नहीं, लेकिन थाना जब आया तो सूचना ऐसा मिला, जो थाना बोला जो बिना पोस्टमार्टम का हम लाश आपको जलने नहीं देंगे। जो कि हम बड़ा बाबू को 1 बजे से कॉल करते रह गए, जो सर लाश उनका मम्मी बोल रही है जो लाश हमें चाहिए। वो बोले ठीक है आप लोग 10 आदमी आइए, लाश आपको हम देंगे। हम यहाँ से 12 बजे निकले हैं घर से, वहाँ 60 किलोमीटर जाने का रास्ता है। 4 चक्का बुक किए, स्कॉर्पियो से निकले हैं। जब घनश्यामपुर के नज़दीक पहुँचे हैं तब फिर बड़ा बाबू को हम कॉल किए हैं, जो सर लाश है ना, तो हाँ है आओ। जब लाला पट्टी के पास गए हैं तो फिर जो है एक पत्रकार ने फ़ोन किया जो लाश जल गया। तब फिर हम बड़ा बाबू को फ़ोन लगाए, सर लाश है ना मौजूद, तो नहीं, लाश में आग लगा दिया, तो अब आग लगा हुआ लाश का हम कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें क्या है मैटर जो हम ये नहीं कर सकते हैं। जो हमको लग रहा है जो कुछ जो है शंका है, जो दोनों मिलकर ऐसा जो है काम हो रहा है। जाहिर शक है, जो हम लाश मांगे हमको लाश बरामद नहीं किए। हाँ, मम्मी को भी दिखा देना चाहिए, वो भी शक्ल नहीं देखी। अभी आप आवेदन कहाँ दिए? आवेदन अभी हम थाना किए 11 बजे रात में, उसी रात में हम आवेदन किए। बड़ा बाबू बोले हम इनको जो है FIR कर रहे हैं, और सुबह में जो हम ये लड़का जो है लड़की का भाई से जो लिख कर लाया है, पहला हम उस पर केस करेंगे। हम बोले उस पर सर आप केस क्या कीजिएगा, तो नहीं, पहला आवेदन पर हम पहला केस हुआ, ये केस हम दूसरा कर रहे हैं। मतलब आपकी लड़की को मार दिया गया या मर गया? हाँ। आपका FIR पहले नहीं लेकर के पहले लड़का पक्ष का FIR? हाँ, लड़का पक्ष का FIR जो लड़की का भाई ने बयान लिखवाया जबरदस्ती, उस पर लॉन्च किया, और पत्रकार हिंदुस्तान वाला भी वही न्यूज को गलत बना के दिव्यांग मतलब कह के साबित किए हैं। जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है।
जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इनके आधार पर गड़बड़ी जरूर है। इससे हम एसएसपी महोदय से और आईजी महोदय से, ये डीआईजी महोदय से आग्रह करेंगे, सर इस मामला को संज्ञान में लीजिए और कुछ ना कुछ इस पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अपराधी का मनोबल बढ़ते रहेगा, ऐसे ही बेटी की कत्ल होते रहेगी।